दर्शकों नमस्कार, डेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। बदलेगी शहर के बदहाल यातायात की सूरत और सीरत। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए कई निर्णय। शिवना का प्रदूषित व दुर्गंध युक्त पानी हो रहा है जहरीला, मर रही हैं मछलियां। श्री केशव सत्संग भवन में चल रहे गीता जयंती महोत्सव में संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल की बैठक हुई। एक ही समय एक ही एजेंडे पर 1070 मंडलों की हुई बैठक। अब समाचार विस्तार के साथ। अब बदलेगी शहर के बदहाल यातायात की सूरत और सीरत। कलेक्ट्रेट सुशासन भवन के सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। यातायात सुधार की दिशा में कई बड़े निर्णय लिए गए। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी सुनील कुमार पांडे, आरटीओ तथा सभी संदर्भित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। नगर के यातायात की बदहाल व्यवस्था को देखकर जिम्मेदार प्रशासकों को शायद अब इस शहर के बेतरतीब यातायात और जो कुछ परिस्थितियां यातायात की वजह से निर्मित होती है उसका ख्याल आया है और यह बैठक आहूत की गई है। अब इस बैठक में तो काफी बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बिंदु यदि हम सुने और सुनाएं तो ऐसा लगेगा कि मानो अपने शहर का तो अब कायाकल्प ही होने जा रहा है। यहाँ की सूरत और सीरत बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि बैठक में जो क्रांतिकारी बातें कही गई हैं या जो कुछ भी यहाँ पर निर्णय बताए गए हैं उससे लगता है कि बहुत जल्द अब सुचित्रा चौराहे पर यानी कि बीपीएल चौराहे पर बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल फिर से शुरू हो जाएंगे। नयापुरा रोड पर भारी वाहनों का जो आवागमन दिन रात होता है उस पर नियंत्रण किया जाएगा, अतिक्रमण हटेंगे और भी कई सारे निर्णय लिए गए हैं। कुछ मार्गों को एकांगी भी किया जाएगा। लेकिन हम दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि सड़क सुरक्षा समिति की ऐसी कई बैठकें पहले भी हुई हैं और अफसोस कि इन बैठकों के निर्णय कभी मैदानी रूप से क्रियान्वित नहीं होते। यही वजह है कि शहर का यातायात और बदहाल होता जा रहा है। बहरहाल नए अधिकारियों ने इस शहर की सूरत और सीरत देखकर फिर से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुलाकर के कुछ निर्णय लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह निर्णय पहले की बैठकों की तरह इन पर पानी न फिर जाए। यह निर्णय व्यावहारिक दृष्टि से क्रियान्वित हो और इसका लाभ शहर को मिले, क्योंकि शहर में कहीं भी मुख्य बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस बिंदु पर भी इस बैठक में विचार विमर्श किया गया है। बहरहाल इस बैठक के दृश्यों का कवरेज करने के बाद हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने कलेक्टर गौतम सिंह से इस बारे में चर्चा की। सड़क सुरक्षा समिति की जो आज जो बैठक हुई है उसमें एक तो जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह है जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं उसका कंप्लीट रेक्टिफिकेशन के निर्देश दिए गए। दूसरा जो हाईवे है इस पे जगह जगह जो डिवाइडर्स में कट हैं या घास वगैरह ज़्यादा उग गई है उसकी साफ़ सफाई के निर्देश दिए गए ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। मूल रूप से जो शहर की यातायात व्यवस्था है इस पे लेके बहुत विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कई स्थानों पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग बनाने के निर्देश हुए। शहर में आवारा पशुओं के संबंध में या कुछ लोगों द्वारा जो है गाय को ला के और शहर में जैसे होता है ना कि खड़ा करके और घास बेचने वाली जो प्रवृत्ति है उसके संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बसों के परिचालन के संबंध में सिस्टम डेवलप करने के लिए बोला गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह के संबंध में कुछ दिनों में समाचार पत्रों में जो विभिन्न प्रकार समाचार प्रकाशित वगैरह हुए उसके प्रकाश में ट्रैफिक लाइट्स वगैरह दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। शिवना का प्रदूषित और दुर्गंध युक्त पानी अब हो रहा है जहरीला, मर रही है मछलियां। हाय शिवना तेरी यही कहानी, जिम्मेदारों की अनदेखी से शर्म से हो रही है यह पवित्र नदी पानी पानी। शिवना की दुर्दशा पर हम कितना कुछ कहें, कितना भी बताएं, कितना ही ध्यान आकर्षण करें, लेकिन जिम्मेदार हैं जो कान में तेल डाले हुए बैठे हैं,
लंबी लंबी विकास की सौगातों की गाथाएं गाई जाती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन यह नसीब से जो हमें यह नदी नसीब हुई है, इसकी किसी को कद्र नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के नन्हे हाथ कब तक इस शिवना की सफाई करते रहेंगे? जब तक सरकारों की निगाह यहां नहीं पड़ेगी, जब तक संसाधनों का लवाजमा यहां नहीं आएगा, तब तक यह शिवना यूं ही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती रहेगी। शिवना नदी के छोटे पुल के ऊपर से जो भी लोग आवागमन करते हैं, उन्हें मटमैला, दुर्गंध युक्त, जहरीला, प्रदूषित पानी देखकर उसकी दुर्गंध से इतनी घिन आती है कि उन्हें लगता है कि वे मंदिर जा रहे हैं या कहीं ऐसे स्थान जहां पर दुर्गंध का ही दुर्गंध का माहौल हो। वास्तव में इस प्रदूषित शिवना का पानी इतना जहरीला होता जा रहा है कि जीवनदायिनी नदी में मछलियों के प्राण जा रहे हैं, मछलियां मर रही हैं। नदियां तो जीवन देती है, लेकिन जहरीला पानी जीवन को लील रहा है, चाहे वह मछली ही क्यों न हो। प्राणी मात्र के प्रति अपनी सद्भावना वाली संस्कृति को लेकर नदियां बहती हैं, लेकिन नदी खुद यहां के जिम्मेदारों की अनदेखी पर अपने आप पर जरूर शर्म अनुभव कर रही होगी कि जिस जल से जीवन दिया जाता है, वही जल जीवन ले रहा है। शिवना के प्रदूषित इस मटमैले, गंदे, जहरीले पानी में मछलियां मर रही हैं। दुर्गंध से श्रद्धालुओं को मुंह पर, अपने नाक पर कपड़ा ढककर ही आवागमन करना पड़ता है। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने एक बार फिर शिवना की दुर्दशा के ये तमाम कवरेज फुटेज लिए हैं। जो जिम्मेदार यदि देख रहे हों तो हमेशा की तरह देखकर अनदेखा न करें, शिवना की सूध जरूर लें। आने जाने वाले लोग क्या कहते हैं, इनकी भी बात सुनें। मेरा नाम संगीता है। क्या हम दर्शन करने के लिए यहाँ दर्शन करने के लिए आए, तो हम लोग इधर से निकल रहे, तो यहाँ पर बहुत गंदा हो रहा, और बाकी है नहीं, मछलियाँ भी मरी हुई पड़ी, और बहुत मतलब इतना वो हो रहा है कि पूछो, मतलब निकलने की इच्छा ही नहीं हुई, इतना गंदा हो रहा। ये पानी देखो, मतलब माता जी है तो यहाँ पर कोई आके यात्री लोगों ने दर्शन करे, कुछ मतलब हाथ पाँव धोए, कुछ करे, मतलब जहरीला हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? जहरीला, गंदा, मतलब बासरा है, बिल्कुल भयंकर, मतलब अपन मुंह में भी नहीं ले सकते, ना हाथ पाँव लगा सकते कुछ। सलीम का। सलीम भाई, क्या स्थिति है? ये गंदा पानी हो रहा है सारा, ये मच्छी मर रही, जानवर मर रहा है, सब ये गंदा पानी हो रहा है। और क्या अब क्या हमारा ये देखो, ये पोजीशन है, अब क्या ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये यहाँ देखो, कितनी सफाई होना चाहिए। सब कमल राठौर बोल रहा हूँ। जी, क्या स्थिति है शिवना की अभी? शिवना में दूषित पानी हो रहा है, मच्छी मरी हुई पड़ी है, गंदगी हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि अपना नंबर 1 मंदसौर आएगा, ये स्वच्छ पानी के साथ जानवर पड़े हुए हैं, ये स्वच्छ कहाँ है? क्या जहरीला हो गया पानी जहरीला हो रहा है, दूषित हो रहा पानी, मछलियाँ मरी हुई है, गंदगी भी हो रही है। हाँ, ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। श्री केशव सत्संग भवन में गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत आज संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। श्री केशव सत्संग भवन खानपुरा में इन दिनों 5 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन चल रहा है। आज यहां संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। संत सम्मेलन में पूज्य संत डॉक्टर नारायण चैतन्य जी महाराज, निर्मल चैतन्य जी महाराज और देश के अन्य प्रांतों से आए पूज्य संतों ने अपने प्रवचन यहां दिए। पूज्य निर्मल चैतन्य जी महाराज ने यहां उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन के पग पग में उपयोगी है। हम हमारे जीवन दर्शन को पूरी तरह से अध्यात्म के साथ जोड़कर इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं यदि हमें गीता का ज्ञान हो। आपने कहा कि संत ही हैं जो भक्त और भगवान के बीच सेतु का कार्य करते हैं, और जहां संतों का सम्मान होता है, संतों के वचन सुने जाते हैं, निश्चित ही वह स्थान भगवान को भी बड़ा प्रिय होता है। पूज्य संतों ने अपने प्रवचन में श्रीमद् भगवद गीता के अनेक उद्धरणों को यहाँ सविस्तार उदाहरण प्रस्तुत किया।
यहाँ इस अवसर पर पूज्य संतों का केशव सत्संग मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश चंद्र सेठिया, सचिव कारूलाल सोनी, ट्रस्टीगण प्रहलाद काबरा, बंसीलाल टांक, मदनलाल गहलोत और अन्य उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा सम्मान किया गया। इसी अवसर पर सामाजिक समरसता टोली के द्वारा भी पूज्य संतों का शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। समरसता मंच के प्रमुख सत्यनारायण सोमानी, प्रदीप भाटी, डॉक्टर घनश्याम बटवाल, अमरजीत सिंह चावला, हरिराव जाधव और रमेश चंद्र आदि अन्य अनेक यहाँ महानुभाव उपस्थित थे। अनेक महिलाओं ने भी यहाँ संत सम्मेलन में सम्मिलित होकर पूज्य संतों का सम्मान किया। ये तमाम कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभु सेन राठौर ने। जिस शरीर के साथ में आपका मैं भाव है, जिस मन के साथ में आपका मैं भाव है, ये मैं भाव गलत है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल की बैठक हुई। आज 1070 मंडलों की एक ही एजेंडे पर एक ही समय बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण मंडल की एक बैठक भाजपा कार्यालय में आहूत की गई। इस बैठक में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया तथा दक्षिण मंडल अध्यक्ष अजय आसेरी और अन्य अपेक्षित पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण, कार्य समिति के सदस्यगण इसमें मौजूद थे। इस बैठक की जो मुख्य विशेषता है वो यह कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के निर्देशानुसार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, फिर जिला कार्य समितियों के प्रशिक्षण हुए और उसी श्रृंखला में 170 मंडलों की एक जैसे एजेंडों के साथ एक साथ बैठक आज हुई। उसी कड़ी में मंदसौर दक्षिण मंडल की भी यह बैठक आहूत हुई, जिसमें संगठनात्मक बिंदुओं पर चर्चा की गई। 100% वैक्सीनेशन को लेकर भी भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय हों, तीसरी लहर से वैक्सीनेशन ही बचा सकता है, इस बिंदु पर भी चर्चा की गई। और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत हुए सर्वोच्च सैन्य अधिकारी विपिन रावत और उनके साथ के अन्य दिवंगत अधिकारियों और कोरोना काल में जो लोग काल कवलित हो गए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। यह कवरेज किया है संवाददाता शंभु सेन राठौर ने और बैठक के बाद विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से भी उन्होंने चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रादेशिक कार्य समिति और प्रादेशिक कार्य समिति के साथ फिर मंडल की कार्य समिति है। और आज हमने एक इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कुशल नेतृत्व में, कुशल कार्य योजनाओं के अंतर्गत के पूरे मध्य प्रदेश में आज 1070 मंडलों पर एक साथ एक डिज़ाइन की हुई एक एजेंडे के साथ, फिर चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर के हमारे प्रस्ताव हो, चाहे हमारे अन्य सब सारे प्रस्ताव जो उसमें सन्निहित थे, और हेलीकॉप्टर क्रैश में जो हमारे विपिन जी रावत उनकी पूरी टीम जो दिवंगत हुई है उस सहित हमारे जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता, फिर चाहे वो कोरोना के कालखंड में या बीच में भी काल कलवित हुए, सबको श्रद्धांजलि देने का भी हमारे कार्यक्रम था। पूरे 1070 मंडलों पर मंडल की कार्य समितियों की एक साथ बैठक होने का आज हमने इतिहास रचा है। यही भारतीय जनता पार्टी की हमारी संगठन की कार्य रचना है, संरचना है।